प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन सिंह, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष सामाजिक परिवर्तन विषय को लेकर उपस्थित हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वास्तव में समय परिवर्तनशील है और समय में परिवर्तन के साथ साथ विश्व की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हमें प्रकृति में भी दिख पड़ता है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, सर्दी गर्मी तथा वर्षा आदि सभी ऋतुएं धीरे धीरे क्रम से आती हैं और चली जाती हैं। प्रकृति जड़ है और मानव चेतन। जब जड़ प्रकृति तक बदल जाती है तो मानव निर्मित समाज, उसकी व्यवस्था, उसके क्रियाकलापों में भला परिवर्तन कैसे नहीं होगा। यदि सच पूछा जाए तो हम सब कहते हैं कि परिवर्तन मानवीय एवं सामाजिक विकास की एक आवश्यक शर्त है। एक व्यक्ति और समाज जो अपनी पुरानी रूढ़ियों, पुरानी परंपराओं आदि से ही चिपके रहना चाहता है और कभी भी नवीन परिवर्तन का विरोध करता है तो वह कभी विकास नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति एवं समाज का भविष्य अंधकारमय होता है। वास्तव में समाज गतिशील है। इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यदि हम मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक के मानव जाति के इतिहास के विकास पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में व्यक्ति की भाषा, उसके विचारों, रहन सहन के ढंग, खान पान तथा जीवन मूल्यों में निरंतर परिवर्तन आता रहा है। इन परिवर्तनों का ही परिणाम है कि पत्थर युग का वह पशु मानव आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रकृति के रहस्यों का उसने उद्घाटन कर लिया है। वह अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है और अपने लिए उसने सभी सुख सुविधाएं जुटा ली हैं। परिवर्तन की इस अनिवार्यता और महत्व को देखने के बाद प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ क्या है। वास्तव में परिवर्तन का अर्थ है पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग में बदलाव आना। अर्थात पहले व्यक्ति का जैसा रहन सहन का ढंग था, जैसा खान पान था, जैसे जीवन मूल्य थे, जब वह उन्हें छोड़कर रहन सहन के नए ढंगों, नए खान पान के तरीकों, जीवन मूल्यों आदि को अपना लेता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। अथवा इसे एक अन्य उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, इसी प्रकार एक एक करके सभी ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, अर्थात स्थिति में बदलाव आता रहता है। यह सब परिवर्तन है। परिवर्तन की इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज की पहले की स्थिति तथा बाद की स्थिति में अंतर आ जाना सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरे शब्दों में समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। जब इनके रहन सहन के ढंगों, रीति रिवाजों, मूल्यों तथा विश्वासों आदि में अंतर आ जाता है तो वह सामाजिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाएं दी जा सकती हैं। सबसे पहले डॉसन तथा गेटिस के अनुसार, डॉसन तथा गेटिस मानते हैं कि संस्कृति में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है और संस्कृति के दो पहलू होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति को हम सभ्यता भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत संस्कृति का बाह्य रूप सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में समाज के व्यक्तियों की वेशभूषा, खान पान तथा भाषा आदि भौतिक संस्कृति के अंग हैं। अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के विचारों, विश्वासों तथा मूल्यों आदि से होता है। जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन स्वीकार करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों में परिवर्तन हो। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति के रहन सहन के ढंगों, विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों आदि में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।
दूसरी परिभाषा जॉनसन के अनुसार व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंगों में ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होता है। व्यक्ति के कार्य करने के ढंग में परिवर्तन, उदाहरण के लिए पहले व्यक्ति विभिन्न कार्यों को हाथ से किया करता था, लेकिन आज मशीनों की सहायता से वह कम समय में अधिक उत्पादन करने लगा है। पहले वह हल बैल से खेती करता था, पुरानी खाद तथा बीज आदि का प्रयोग करता था, लेकिन आज वह ट्रैक्टर की सहायता से खेती करता है और नए बीजों तथा खाद इत्यादि का प्रयोग करने लगा है। दैनिक जीवन में भी व्यक्तियों की कार्य प्रणाली में अंतर आ गया है। यह सब सामाजिक परिवर्तन है। जॉनसन का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए दूसरी बात है व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन। उदाहरण के लिए आज के प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक युग में पुरानी रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों के स्थान पर नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, तर्क के आधार पर किसी नवीन तथ्य को स्वीकार करना आदि। इस प्रकार जब हमारे सोचने एवं कार्य करने के तरीके बदलते हैं तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगली परिभाषा है इसमें मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। मैकाइवर तथा पेज का विचार है कि जब किसी समाज का ढांचा बदलता है तो वह सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक ढांचे का अर्थ है सामाजिक स्वरूप। उदाहरण के लिए 1947 से पूर्व हमारा देश पराधीन था। स्वतंत्रता आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हम आज़ाद हुए और हमने प्रजातंत्र को स्वीकार किया। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करना हमारे सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि भविष्य में हम प्रजातंत्र के स्थान पर तानाशाही या साम्यवादी किसी अन्य व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं तो वह भी सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन होगा और मैकाइवर और पेज के अनुसार यही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। कुप्पुस्वामी के अनुसार जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन से होता है। कुप्पुस्वामी महोदय के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत दो बातें शामिल हैं। सामाजिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, इसका तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा या किसी अन्य कारण से समाज के लोगों के रहन सहन के ढंग, वेशभूषा, खान पान तथा आदतों एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन होना। दूसरी बात इसमें कही गई है सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन। इसको हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसकी व्याख्या हो चुकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर कि सामाजिक परिवर्तन में मुख्यतः तीन बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी क्रांति के द्वारा होता है, भले ही यह क्रांति हिंसक हो अथवा अहिंसक। भारत में अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके पश्चात होने वाले अन्य परिवर्तन अहिंसक क्रांति द्वारा होने वाले परिवर्तन हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या तथा सैनिक विद्रोह द्वारा होने वाला हिंसक परिवर्तन हिंसक क्रांति के द्वारा होने वाला परिवर्तन था। दूसरा, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में होने वाला परिवर्तन। कभी तंग मोहरी के पायजामों, पैंटों आदि का रिवाज आता है तो कभी खुली का। यह भौतिक संस्कृति में होने वाला परिवर्तन है। इसी प्रकार आज हम बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं तथा विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। यह सब अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन हैं। इस प्रकार जब हमारी भौतिक और अभौतिक संस्कृति बदलती है तो सामाजिक परिवर्तन होता है। तीसरा है इसमें मानव व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा इत्यादि के द्वारा जब व्यक्ति के विचार जगत में क्रांति होती है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है, उसकी कार्य प्रणाली भी परिवर्तित हो जाती है। यह भी एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। इसे सामाजिक कार्यों में होने वाला परिवर्तन भी कहा जा सकता है।